हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी कैरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 115 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 116 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं आसपास के नौकर भी कबीर को इतने गुस्से में देख कर डर गए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो थक से सांस भी ले सके, क्योंकि हर कोई कबीर के गुस्से से बिल्कुल वाकिफ था। और श्रेया के आ जाने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने कबीर को इतने गुस्से में देखा था, क्योंकि श्रेया के यहाँ आने के बाद कबीर बहुत ही कम गुस्सा करने लगा था, बहुत कम गुस्सा करता था। वो लोग समझ गए थे कि पक्का श्रेया से रिलेटेड कोई बात है जो कबीर इतने गुस्से में है। ये सब देख के उन्हें श्रेया के लिए डर भी लग रहा था, क्योंकि वो श्रेया को बहुत पसंद भी करते थे। पर वो लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो लोग बस एक नौकर थे। वो लोग बस श्रेया के लिए दुआ ही कर सकते थे कि वो गुस्से में आकर कबीर श्रेया के साथ कुछ ऐसा वैसा ना करे। वहीं कबीर श्रेया का हाथ पकड़ के सबको इग्नोर करते हुए वहाँ से ले चला गया। श्रेया भी बिना कुछ बोले कबीर के साथ वहाँ से चली गई, पर वो इस समय बहुत घबराई हुई थी। वहीं कबीर की मॉम कबीर को श्रेया को वहाँ ले जाते हुए देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कभी कुछ कह सके। वहीं जब कबीर श्रेया के साथ बाहर आया तो श्रेया से धीरे से हिम्मत करके बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। पर यह सुनकर भी कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। और वहीं कबीर को जवाब ना देते देख श्रेया फिर से बोली, हब्बी, मेरा हाथ छोड़िए, दुख रहा है। पर यह सुनकर कबीर ने अपनी लाल आंखों से घूर कर श्रेया को देखा। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर श्रेया ने अपना सिर झुका लिया और इसके बाद आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि कबीर इस वक्त बहुत गुस्से में है। कबीर श्रेया को लेकर कार के पास गया और उसके दरवाज़ा खोल के उसमें उससे धक्का दे दिया, और फिर जल्दी से वो दूसरी साइड का दरवाज़ा खोल कर खुद भी कार में बैठ गया। वहीं श्रेया बस रोए जा रही थी, क्योंकि कबीर उसके साथ बहुत बेरुखी से पेश आ रहा था। वहीं आज कबीर के ऊपर श्रेया के रोने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वही अपनी आँख करके बैठा हुआ था। वही सामने बैठा ड्राइवर डर के मारे काँप रहा था। वहीं कार में एकदम शांति, बस श्रेया की सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। श्रेया ने फिर भी अपने आंसू भरी आंखों से कबीर की तरफ देखा, जो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। कबीर के पास से खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जिससे श्रेया को कबीर से बहुत डर लग रहा था। कबीर जब भी श्रेया के पास होता था तो उसके आसपास ऑरा कहीं गायब हो जाता। पर आज बात कुछ अलग थी। आज सच में कबीर बहुत गुस्से में था। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया को बहुत डर लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। पर फिर भी उसने हिम्मत के धीरे से रोते हुए बोली, हब्बी। पर कबीर ने श्रेया की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही आंखें बंद करे बैठा रहा। ये देख कबीर कोई जवाब नहीं दे रहा। श्रेया और तेज़ रोने लगी। फिर वो जल्दी से कबीर की गोद में चढ़ गई, उसे कस के गले लगा लिया और अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा के रोने लगी। वहीं श्रेया को इस तरह रोता देख कबीर ने कस के अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, पर फिर भी उसने वापस श्रेया को गले नहीं लगाया। वो वैसे ही आंखें बंद किए बैठा रहा। वहीं सामने बैठा ड्राइवर सिचुएशन को समझते हुए उसने जल्दी से एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे आगे और पीछे की सीट में मेटल का पार्टीशन आ गया। पर यह देखकर भी श्रेया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उन दोनों के अलावा कोई और भी कार में इस वक्त है। उसे आज कबीर के अलावा कोई भी दिखाई दे ही नहीं रहा था। श्रेया ने जब देखा कि कबीर ने वापस उसे गले नहीं लगाया, उसे बहुत बुरा लगा। उसके दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। श्रेया को कबीर के प्यार की इतनी आदत हो गई थी कि उससे कबीर का यूँ इग्नोर करना पसंद बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। श्रेया को लगता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। इसलिए श्रेया ने कबीर की मॉम की बात मान ली थी, क्योंकि उसे लगा था ज़्यादा से ज़्यादा कबीर उस पर गुस्सा कर लेगा। और क्या कर और श्रेया को सोचना कहीं न कहीं सच भी था। अगर अभी श्रेया की जगह कोई और होता तो पता नहीं कबीर उसके साथ क्या ही करता, क्योंकि कबीर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके खिलाफ जाए। पर यहाँ पर उसकी प्यारी बीवी ने ऐसा किया था, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था कि कहीं वो गुस्से में आके वो श्रेया के साथ कुछ गलत ना कर दे।
फिर श्रेया कबीर को गले लगाए रोते हुए बोली, हबी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, प्लीज़ हबी कुछ तो बोलिए। मैं सच में आपको बताना चाहती थी, पर मॉम ने मुझे मना कर दिया था कि मैं आपसे इस बारे में कुछ ना बताऊं। आप ही सोचिए अभी मैं क्या करती। वही ये सुनकर कबीर ने अपनी आँख खोल दी। वो इस समय वह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें इस समय एकदम सुर्ख लाल हो रखी थीं, जैसे वो अपने गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो पहले ही गुस्से में था और खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर श्रेया की बात सुनकर उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी आँख खोल दी। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर श्रेया ने कुछ नहीं बोले जा रहा था, वो बस रोई जा रही थी। वहीं श्रेया को इस तरह रोता देख कबीर ने फिर एक गहरी सांस ली, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो, अपने गुस्से को शांत कर रहा था। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया का पूरा शरीर कांपने लगा, पर फिर भी वैसे ही कबीर की गोद में बैठी रही, क्योंकि उसे पता था अगर वो थोड़ा सा भी हिली तो इससे कबीर का गुस्सा कम होने की जगह बढ़ जाएगा। और वो इस समय कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि पहले ही कबीर उससे इतना गुस्सा था, और अगर वो और गुस्सा हो गया और गुस्से में उसे छोड़ के दिया तो वो क्या करेगी। ये सब सोच करके वो और कांपने लगी, क्योंकि उसे पता था कि वो कबीर को बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर कबीर ने उसे छोड़ दिया वो अपनी जान ही दे देगी। वहीं कबीर भी ये महसूस कर सकता था कि श्रेया डर रही है, पर आज उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने कस के श्रेया के जबड़े को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, अपनी भयानक आवाज़ में बोला, वाइफी तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मुझसे कोई बात छुपाओ। तो फिर तुमने मुझसे बात छुपाई और ऊपर से तुम साड़ी पहन के पार्टी में चली गई, जबकि तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें देखे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये बोलकर उसने कस के अपनी दूसरे हाथ से श्रेया की पतली कमर पकड़ ली, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई, क्योंकि कबीर की पकड़ बहुत ही मजबूत थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर अभी उसने इस दर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे सबसे पहले कबीर के गुस्से को शांत करना था। फिर वो रोते हुए हब्बी सच में आपको बताना चाहती थी, पर वो उससे आगे कुछ बोल पाती। कबीर ने अपने हाथ श्रेया के कमर पर कसते हुए बोला, वाइफी तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या मॉम। ये सुनकर श्रेया जल्दी से, हब्बी ये क्या बोल रहे हो, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। ये सुनकर कबीर को बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी वो ये बात अपने चेहरे पे आने नहीं दिया और चिल्लाते हुए बोला, अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी या मॉम की। ये सुनकर श्रेया ने सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि वो समझ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और धीरे से बोली, सॉरी हब्बी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद पक्का ऐसा कभी नहीं होगा। और पर यह सुनकर कबीर ने अपना मुंह मोड़ लिया, पर उसने श्रेया को कस के गले लगा लिया। वहीं कबीर के गले लगाते ही श्रेया और ज़ोर से रोने लगी। श्रेया को इस तरह रोता देख कबीर ने फिर अपने आप को शांत किया। वो श्रेया पे इसलिए गुस्सा नहीं था कि उसने उससे बात छुपाई, बल्कि वो इसलिए गुस्सा था कि वो मॉम के साथ पार्टी में चली गई, क्योंकि कबीर अभी श्रेया को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता था। कबीर नहीं चाहता था कि श्रेया अब इन सब चीज़ों में पड़े, क्योंकि परिवार जितना बड़ा और पावरफुल होता है, उसने अंदर ही उतने ही शातिर चाले होती हैं, और कबीर नहीं चाहता था श्रेया अभी इन सब चीज़ों में पड़े। पर आज पार्टी में जाकर श्रेया ने सब कुछ खराब होकर पर आज पार्टी में जाकर श्रेया ने सब कुछ लोगों को साबित कर दिया। पर फिर कबीर इन सब बातों को इग्नोर किया और श्रेया की तरफ देखा, जब बस रोए जा रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा पूरा लाल हो चुका था, उसकी आंखें सूज गई थी। पर यह सब देख कबीर को श्रेया की फिक्र होने लगी। अगर इसी तरह रोती रही तो पक्का उसकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, पर वो उसे अभी भी श्रेया की फिक्र हो रही थी। फिर वो धीरे से श्रेया की पीठ पे हाथ फेरने लगा, पर फिर भी श्रेया चुप नहीं हो रही थी। ये देख कर कबीर बोला, वाइफी चुप हो जाओ, अगर तुम नहीं चुप हुई तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। वहीं कबीर के जाने की बात सुनकर श्रेया एकदम से चुप हो गई।
पर वो अभी धीरे-धीरे सिसक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कबीर का गुस्सा कम हो जाए। तभी कबीर ने देखा कि वो लोग घर पहुंच गए। ये देख कर उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीधा लेके अंदर चला गया। वहीं कबीर जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने चिराग और रिया को वहां देखा, पर उसने उन दोनों को इग्नोर किया और श्रेया को सीधे लेकर रूम में चला गया। वहीं कबीर के जाने के बाद रिया और चिराग ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को श्रेया के बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उन दोनों ने ही देखा था कबीर कितने गुस्से में था और उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा रखा था, जिसका चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो रखा था। रिया बोली, ये भाई को क्या हुआ है और श्रेया इतना रो क्यों रही थी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भाई श्रेया के साथ कुछ कर ना दें। ये सुनकर चिराग बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई भाभी को बहुत प्यार करते हैं। वो ये बोल रहा था कि असल में वो भी डरा हुआ था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 116 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 116 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।